जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में हुई मुठभेड़ में डीएसपी हुमायूं भट्ट शहीद हो गए। बहादुर सपूत शहीद हुमायूं भट्ट की बीते साल ही शादी हुई थी और उनका एक 2 महीने का बेटा भी है। दुश्मन की गोली से घायल होने के बाद हुमायूं भट्ट ने एक वीडियो कॉल किया था। ये आखिरी कॉल कोशिश थी कि वे अपने मासूम बेटे की एक झलक पा सकें, लेकिन ये वक्त इतना मुश्किल भरा था जिसे बयां करना आसान नहीं है। शहादत से कुछ पल पहले उन्होंने पूरा साहस जुटाया। ये आखिरी कोशिश थी एक पिता की जो अपने जिगर के टुकड़े को देखना चाहते थे। हुमायूं ने आतंकवादियों के साथ गोलीबारी के बाद दक्षिण कश्मीर के कोकरनाग से अपने पिता को फोन किया, जिसमें अंततः 4 सुरक्षा कर्मियों की जान चली गई। कॉल केवल 13 सेकंड ही चली। आज अपने पोते अशर के पहले जन्मदिन से 1 महीने दूर गुलाम हसन भट्ट को अपने बेटे की याद आ रही है। यादें तब और मजबूत हो जाती हैं जब वे उस बच्चे को देखते हैं जो अपने पिता को कभी नहीं जान पाएगा। पिता ने कहा कि जब मैं अशर को रेंगते हुए देखता हूँ तो उन्हें अपने बेटे हुमायूं की याद आती है। काश हुमायूं लंबे समय तक जीवित रहता। अगले महीने अशर का पहला जन्मदिन है। पुलिस बल के लिए 34 साल समर्पित करने वाले पूर्व आईजीपी ने सुबह 11:48 बजे 13 सेकंड के लिए आखिरी फोन कॉल का विस्तार से वर्णन किया, जो उनकी स्मृति में हमेशा जीवित रहेगा। हुमायूं ने कॉल पर कहा कि मेरे पेट में गोली मारी गई है, कृपया घबराएं नहीं। और इसके बाद फोन कट गया, लेकिन पिता को घबराहट महसूस हुई। ये कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल। मुझे लगता है कि वे मेरे जीवन के सबसे कठिन क्षण थे, क्योंकि मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि क्या हो रहा है, पिता ने कहा। आपको बता दें कि डीएसपी भट्ट उन 3 अधिकारियों में से एक थे जो आतंकियों के लिए चलाए गए सर्च ऑपरेशन का आगे बढ़कर नेतृत्व कर रहे थे। तभी आतंकवादियों ने गोलियां बरसा दी, जिसके चलते तीनों वीर सपूत घायल हो गए। डीजीपी के मुताबिक इसकी जानकारी मिलने के बाद आतंकियों के ठिकाने पर ऑपरेशन चलाया गया। साथ ही घने जंगल के कारण हेलीकॉप्टर से पहुंचे बचाव दल को उन तक पहुंचने में समय लगा। उन्हें इलाज के लिए एयरलिफ्ट किया गया, लेकिन इलाज के दौरान उन्हें बचाया नहीं जा सका। लिहाजा तीनों सपूतों ने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। शहीद के पिता का कहना है कि उसने मुझसे कभी झगड़ा नहीं किया, लेकिन वे अपनी माँ के बहुत करीब था। हुमायूं के भाई डॉक्टर हनान, जो कि एक पशु चिकित्सक हैं, नियमित रूप से अपने भाई की कब्र पर जाते हैं और उनकी साझा यादों और भाईचारों के बंधन में आराम और साथ पाते हैं। भाई ने कहा, हुमायूं अपने घर से सिर्फ 150 मीटर दूर एक कब्रिस्तान में आराम कर रहा है। जब मैं उसकी कब्र के पास बैठता हूँ तो मुझे बहुत शांति महसूस होती है। मैं अपनी शिकायतें उसके पास ले जाता हूँ, वे सब कुछ साझा करता हूँ जो भाई साझा करते हैं। आखिरकार वे न केवल मेरा बड़ा भाई था, बल्कि एक करीबी दोस्त भी था। गौरतलब है कि पिछले साल सितंबर में सुरक्षा बलों को दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के कोकरनाग के गाडोल गांव के आसपास घने जंगलों में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी और आतंकियों को पकड़ने के लिए 12 से 13 सितंबर 2023 के बीच एक संयुक्त अभियान चलाया गया था। खतरे को भांपते हुए आतंकियों ने भागने की कोशिश की और उसमें जवानों पर फायरिंग कर दी। दोनों तरफ जमकर गोलीबारी हुई और इस गोलीबारी में हुमायूं, कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष ढोंचक और सिपाही प्रदीप सिंह को गोली लग गई और वे गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उन्होंने चोटों के कारण दम तोड़ दिया। श्रीनगर से मीरा आफ्ताब की रिपोर्ट।